नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एसआईआर को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एसआईआर क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है। मैं एक सवालों की फहरिस्त लेकर आया हूं, जिसके बाद आप एसआईआर किस बला का नाम है वो समझ जाएंगे। तो पहला सवाल जिसके जरिए मैं आपको एसआईआर समझाने जा रहा हूं वो है कि एसआईआर आखिरकार किया ही क्यों जा रहा है, इसकी जरूरत क्यों है। जवाब है, मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करने के लिए एसआईआर हो रहा है। मृत, स्थानांतरण और दोहराए वाले मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो वोटर लिस्ट है वो ठीक हो जाएगी। सवाल नंबर 2, क्या यह हर वोटर के लिए जरूरी है? हां, 1 नवंबर 2025 की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता को फॉर्म में जानकारी भरकर देना होगा। प्रत्येक वोटर के लिए फॉर्म में जानकारी देना अनिवार्य यानी जरूरी है। अगला सवाल, एक वोटर के रूप में आपको इसके लिए क्या करना होगा? बीएलओ से फॉर्म लेकर अपना और पूरे परिवार के सदस्यों के फॉर्म 2003 की जानकारी के साथ भरकर देने होंगे। अगला सवाल, क्या परिवार के हर वोटर का अलग फॉर्म भरा जाएगा? जवाब सुन लीजिए, परिवार के जितने सदस्य हैं उन सभी के फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे। अगला सवाल, मुझे बीएलओ तक जाना है या बीएलओ मेरे घर आएंगे? इस सवाल का जवाब यह है कि फॉर्म देने और वापस लेने के लिए बीएलओ अपॉइंट किए गए हैं। वो आपके घर आएंगे, वो 3 बार आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल, आपको क्या करना चाहिए, क्या तैयारियां होनी चाहिए? फॉर्म भरने के लिए 2003 की मतदाता सूची से जुड़ी हर जानकारी आपको उसमें साझा करनी होगी। अगला सवाल, अगर कोई आईडी भी देना हो तो कौन कौन सी आईडीज दे सकते हैं फॉर्म भरते वक्त? तो फॉर्म के साथ किसी तरह की आईडी नहीं देनी होगी, सिर्फ आपको अपनी जानकारी उसमें फिल करनी है। अगला सवाल, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, क्या इससे काम आसान होगा? जवाब भी जान लीजिए, यदि 2003 का वोटर आईडी कार्ड है तो आप पुरानी सूची में नाम खोज सकते हैं। अगला सवाल, यदि मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो क्या मैं करूं? यानी आपको क्या करना होगा? आपको उस समय की अपने माता पिता की जानकारी देनी होगी ताकि वो रेक्टिफाई हो सके। अगला सवाल, क्या मैं फॉर्म ऑनलाइन भर सकता हूं? तो इसका जवाब है voters.eci.gov.in पर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मोबाइल नंबर वोटर आईडी से लिंक होना चाहिए। अगला सवाल, मेरा वोट इंदौर में है या किसी भी जगह है, लेकिन मैं तो नोएडा में काम करता हूं, तो क्या होगा? इसका जवाब भी जान लीजिए, आपके परिजन बीएलओ से फॉर्म लेकर भर सकते हैं या आप ऑनलाइन भी फॉर्म भरकर इस चीज को ठीक कर सकते हैं। अगला सवाल, मेरे पिताजी ने सालों से वोट नहीं दिया तो क्या होगा? जवाब जान लीजिए, यदि 2025 की वोटर सूची में पिताजी का नाम है तो उनका फॉर्म भरकर आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला सवाल, मेरी पत्नी मूल रूप से यूपी की है, शादी होकर इंदौर आई है, उसका क्या होगा? जवाब जान लीजिए, पत्नी का नाम अगर इंदौर में है तो फॉर्म यूपी में रहने वाले माता पिता की 2003 की जानकारी वहां देनी होगी, वहां पर भी आप फॉर्म भरकर अपडेट करा सकते हैं। अगला सवाल, मुझे वोटर्स लिस्ट में नाम सुधरवाना है तो क्या करूं? इसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना होगा, उस फॉर्म के जरिए आप अपना नाम सही करा सकते हैं। अगला सवाल, क्या मैं इस प्रोसेस के दौरान फोटो बदलवा सकता हूं? जवाब जान लीजिए, यदि पुराना फोटो लगा है तो नया कलर फोटो दे सकते हैं, ये वैकल्पिक है, आप चाहें तो करें, चाहे तो ना करें। अगला सवाल, अगर बीएलओ ने मुझ तक फॉर्म नहीं पहुंचाया है तो मैं क्या करूं? इसका जवाब जान लीजिए, आप स्वयं बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन भर सकते हैं। अगला सवाल, यदि अंतिम तिथि तक यानी आखिरी तारीख तक ये काम नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? जवाब भी जान लीजिए, आखिरी तारीख तक फॉर्म नहीं भरने वाले वोटर्स को अनुपस्थित यानी अब्सेंट माना जाएगा। यानी एसआईआर को लेकर जितने सवाल जवाब थे उन सवालों का जवाब मैंने आपको दे दिया, ये बहुत जरूरी है। अगर आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में आप वोट करना चाहते हैं तो आपको एसआईआर का फॉर्म भरना होगा। अगर पता बदल गया है तो उसे अपडेट कराइए, उम्र अपडेट करानी है, या आपके परिवार में कोई नया सदस्य आया है या किसी सदस्य की मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है, ये तमाम चीजें आपको अपडेट कराने की जरूरत है। तभी आप एक प्रॉपर वोटर लिस्ट में आपका नाम आ पाएगा, तभी आप अपने इलाके में अगर चुनाव हो रहे हैं तो राजनीतिक दलों के नेताओं को आप वोट कर पाएंगे। इसके अलावा भी एसआईआर से जुड़ी जो भी जानकारी आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मिलेगी, वहां पर जाइए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए। अगर आप फिजिकली नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे नौकरी पेशा लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, वो घर पर उपलब्ध नहीं होते, बेलो हो जाता है, फॉर्म नहीं मिल पाते, नहीं भर पाते, नहीं अपडेट हो पाता है, तो आप ऑनलाइन जाके अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर, अपने फोटो सब कुछ अपडेट करा सकते हैं। इतना घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एसआईआर को लेकर जो हो हल्ला मचा हुआ है वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत सामान्य प्रक्रिया है। एक फॉर्म लीजिए, फॉर्म में अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना करेंट एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपनी फोटो चस्पा करिए, बीएलओ आएगा, 3 बार आपसे मुलाकात करेगा, फॉर्म को अपडेट कराएगा, फॉर्म लेकर जाएगा और वोटर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एब्सेंट माना जाएगा, यानी आप वोट नहीं डाल पाएंगे। तो अभी बहुत देर नहीं हुई, अभी भी वक्त है। अगर आप फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन जाकर इस फॉर्म को भरिए, वहां पर अपने चीजें, अपने नाम, पता, मोबाइल सबको करेक्शन करिए, क्योंकि एक वोटर होना एक प्रिविलेज है।
देश के लिए, अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपका एक एक वोट बहुत मैटर करता है। तो अपने वोट को मत गंवाइए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए ताकि वोटर लिस्ट में आपका नाम आ सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार।